सेल्स टैक्स की शरह 18% ही रहेगी। हुकूमत का IMF का दबाव कबूल करने से इनकार। आला हुकूमती जराये का कहना है वजीर आजम ने सेल्स टैक्स में 1% इजाफे की तजवीज मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान और IMF के बजट मुज़ाकरात मुकम्मल। हुकूमत इनकम टैक्स की शरह में कमी के लिए बातचीत जारी रखेगी। आइंदा माली साल के बजट का हजम तकरीबन 18,000 अरब रुपए हो सकता है। आइंदा माली साल टैक्स का हदफ 15,264 अरब रुपए होगा। अवाम से 1727 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी से हासिल किए जाएंगे। आइंदा माली साल के बजट में दरामदी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी में कमी का इम्कान। इम्पोर्टेड गाड़ियों पर भी ड्यूटी कम किए जाने और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के खाम माल पर आयत टैरिफ में कमी हो सकती है। वजीर आजम की हिदायत पर बजट में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए खाम माल सस्ता होने का इम्कान। वजारत सनअत व तिजारत ने नेशनल टैरिफ पॉलिसी का मुसव्विदा तैयार कर लिया। ज़राअत से वाबस्ता दरामदी खाम माल पर टैक्सेज और ज़रई आलात व मशीनरी पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो सकती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक का प्लांट लगाने की मशीनरी और आलात पर इजाफी कस्टम ड्यूटी में कमी का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वजीर दाखिला ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इनेकाद के लिए इंतजामात और तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सिक्योरिटी और वोटर्स को महफूज माहौल फराहमी के लिए सिक्योरिटी प्लान से आगाह किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत जमहूरी अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। GB इलेक्शन से मुतालिक मौसर सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने पर वजीर दाखिला और टीम को सराहा। वजीर आजम ने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के क़याम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात को सराहा। विफाकी वजीर की सिफारिश काम न आई। लेस्को वालों ने ट्रांसफार्मर के लिए गांव वालों से 80,000 रुपए ईंट लिए। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर कच्चा चट्ठा खोल दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को रमजान भट्ट के हुक्म पर तहकीकात शुरू। लाइन मैन शौकत अली फलक शेर और लाइन सुपरिटेंडेंट मोहम्मद हुसैन को मुअत्तल कर दिया। ट्रांसफार्मर तब्दील करने वाले अहलकार शब्बीर के खिलाफ पर्चा कट गया। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने बताया था उनके बावर्ची अयूब के आबाई इलाके पत्तोकी चक 27 ढोलन का 100 kV का ट्रांसफार्मर जल गया। गांव के लोगों ने चंदा जमा करके नया ट्रांसफार्मर लगवाया। लेस्को अहलकारों को 80,000 रुपए अदा किए गए जिसकी रसीद नहीं दी। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में लिखा विफाकी वजीर की सिफारिश पर यह हाल है तो अवाम का क्या होता होगा। रिश्वत लेने की शिकायत पर लेस्को एक्सियन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। ये एक वाकया है। पूरे मुल्क में ट्रांसफार्मर की तब्दीली के लिए पैसे लेने वाली बात झूठ है। वजीर तवानाई ओवैस लगारी का ख्वाजा आसिफ के ट्वीट से मुतालिक सवाल पर रद्द-ए-अमल। कहा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट खुद एहतसाबी का अमल है। सवालों को अवाम में लेकर आते हैं फिर उनको हल करते हैं। वजीर तवानाई ने बताया प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिजली सब्सिडी खत्म नहीं की जा रही। 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले सारिफीन की तादाद 95 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख हो गई है। इन लोगों को 527 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। कुछ बड़े सोलर सिस्टम रखने वाले भी मिडिल और लोअर मिडिल क्लास पर बोझ बन रहे हैं। सब्सिडी सिर्फ अहल सारिफीन तक पहुंचाने के लिए रजिस्ट्रेशन निजाम मुतारिफ करवाया। तमाम सारिफीन को QR कोड के जरिए मीटर से मुंसलिक कर रहे हैं। डेटा आने के बाद सही हकदार सारिफीन को डिस्काउंट जारी रखेंगे। ईरानी हुक्काम शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के जनाजे और तदफीन की तैयारी कर रहे हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह अली खामनई का जनाजा जंगी सूरत हाल और सिक्योरिटी खदशात के बायस मुतअद्दिद बार मौखर किया। शहीद आयतुल्लाह खामनई के जनाजे में लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। नमाज जनाजा 14 से 17 जून के दरमियान करने पर गौर। आयतुल्लाह अली खामनई 28 फरवरी को अमरीकी हमले में शहीद हुए थे। ईरान से डील के करीब है मगर जल्दबाजी नहीं करेंगे। अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करेंगे।
डील पर दस्तखत होते ही आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज पर अपनी बहू को इंटरव्यू। बोले, ईरान ने एटमी हथियार न खरीदने की यकीन दहानी करवाई है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में नया डेडलॉक। अमरीकी सदर ने मुजव्वज़ा मुआहिदे की कई शराइत बदल डाली। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने मजीद सख्त शराइत पेश कर दी। मुतालबात में यूरेनियम के ज़खायर का कंट्रोल, आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए मुकम्मल रसाई और ईरान के तवील मुद्दती जौहरी खात्मे के लिए शर्त शामिल है। नया फ्रेमवर्क ईरान को दोबारा गौर के लिए भेज दिया गया। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर कालिबॉफ कहते हैं, दुश्मन के वादों पर एतबार नहीं, दस्तावेज ही हमारे लिए असल मयार है। ईरानी हुदूद में दाखिल होने वाला एक अमरीकी ड्रोन मार गिराया। पासदारान इनकलाब का कहना है अमरीकी MQ-1 ड्रोन ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की। ईरानी दिफाई निजाम ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए उसे निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने खलीज ओमान में ईरानी बंदरगाह जाने वाला जहाज नाकारा बना दिया। एलामे के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर गैम्बिया के पर्चम बरदार जहाज को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ने तिजारती बहरी जहाजों और ऑयल टैंकर्स को नई वार्निंग दे दी। आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम में किसी फौजी मुदाखलत पर कार्रवाई होगी। कतर ने आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के टोल टैक्स पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। कतर के नायब वजीर आजम शेख सऊद ने सिंगापुर के शंग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम से खिताब में कहा, अगर ईरान बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर जरूरी उमूर के लिए ये टोल टैक्स वसूल करता है तो कुछ अरसे के लिए इस पर बात हो सकती है। उन्होंने वाज़ेह किया, सार्फिन के लिए टोल टैक्स की अदायगी काबिल कबूल नहीं। इसराइल ने जनूबी लेबनान में वाक़े जंगी एतबार से अहमियत के हामिल बेरफोर्ट पर कब्जा कर लिया। इसराइली वजीर दिफा का कहना है इसराइली अफवाज की सलामती के लिए ये इंतहाई अहम मकाम है। हिज़्बुल्लाह के खिलाफ जमीनी कार्रवाइयों का दायरा वसी किया जाएगा। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान और वादी अबीका के 7 देहात खाली करने की वार्निंग दे दी। जनूबी लेबनान में झड़प के दौरान एक इसराइली फौजी मारा गया, 4 जख्मी हुए। लेबनानी सदर का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन, जंगबंदी के लिए इक़दामात का मुतालबा। मिस्र की जनूबी लेबनान में इसराइली जारहियत की मज़म्मत। इसराइली फोर्सेस इनकला पर जोर। फ्रांस का सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, लेबनानी सरजमीन पर इसराइली कब्जे और फौजी कार्रवाइयों को किसी सूरत जायज करार नहीं दिया जा सकता। फ्रांस के सदर मैक्रोन का सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से राबता। ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशों और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। आजाद जहाज रानी यकीनी बनाने पर भी तफसीली तबादला ख्याल। हमें कोई तोड़ सकता है न बानी के नजरिए से हटा सकता है। हमें तकसीम करने की कोशिश और प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। वजीर आला क़ैबुल पख्तूनख्वा का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, बानी से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, हमें उनकी सेहत से मुतालिक तशवीश है। सुहेल आफरीदी का कहना था, बजट में अवामी फलाह के नए मंसूबे शामिल किए जाएंगे। हमारे सूबे के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। सूबे पर गैस और गंदम बंद की गई। रबा साल जम अजला के 12 अरब रुपए विफाकी हुकूमत ने काट लिए। इजलास में 60 के करीब अरकान की शिरकत। ज़राए ने बताया, 30 अरकान ने इजलास का बायकॉट किया। नाराज अरकान ने इजलास में शिरकत बानी की रिहाई के लिए तहरीक से मशरूत कर दी। तब्दीली का नारा लगाने वाले मुल्क में एक ईंट नहीं लगा सके। इनकी हिमायतियों से पूछें कोई मंसूबा तो दिखा दे तो कहते हैं शऊर दिया है। इन्होंने गालम गलोच मुखालिफ को चोर डाकू कहने का शऊर दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा, सोशल मीडिया पर गालम गलोच शऊर नहीं जहालत है। उन्होंने 4 साल में सिर्फ नफरत का जहर फैलाया। 4 साल में एक ही बात सिखाई कि अपने मुखालिफ की पगड़ी उछालो। हमें वो शऊर चाहिए जो हमें अपने शहीदों की लहू की हुर्मत का सबक देता है।
सिंध में पानी की किल्लत, शहरियों को पीने के पानी की फराहमी मुतासर होने का खदशा है। सिंध के अवाम को पानी से महरूम रखने की सूरत हाल किसी भी सूरत कबूल नहीं। वफाकी हुकूमत इरसा की जानिबदाराना फैसलों का फौरी नोटिस ले। सीनियर वजीर शजीब मेमन का मुतालबा, कहा किसी भी सूबे को दूसरे सूबे के हिस्से पर तरजीह नहीं दी जा सकती। सिंध में किल्लत है, जबकि चश्मा जेहलों और तोन सापंजनद लिंक कैनाल्स के जरिए पानी मुंतकिल किया जा रहा है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों को पीने के पानी की फराहमी बराह रास्त दरियाए सिंध से जुड़ी है। पानी की कमी के ये मनफी असरात कराची की सनतों और मजमूई मुआशी सरगर्मियों पर भी पड़े। शदीद गर्मी में कराची वाले दोहरी अजियत का शिकार, पानी का बहरान संगीन तर हो गया। नॉर्थ कराची में पानी और बिजली के अदम फरहमी के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ नारे, एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुजाहिरीन का कहना है कई रोज से पानी नहीं आ रहा, बुनियादी सहूलतों की फराहमी तक एहतजाज जारी रहेगा। वाटर कॉरपोरेशन ने मलबा के इलेक्ट्रिक पर डाल दिया। तर्जुमान ने बताया कि इलेक्ट्रिक के मैन केबल में फॉल्ट से पंपिंग स्टेशन को बिजली मुअत्तल है। कराची को 5 करोड़ 40 लाख गैलन यौमिया पानी की कमी का सामना है। हिल पार्क की पहाड़ियां काट कर प्लॉट बनाए जा रहे हैं। डायरेक्टर लैंड ने किस कानून के तहत हिल पार्क पे प्लॉट का एनओसी दिया? एमके मुरादुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मेयर कराची तहकीकात करवाए, इजाजत किसने दी? डायरेक्टर लैंड के खिलाफ नैब तहकीकात करे। केएमसी के अफसरान ने कब्जा माफिया के साथ मिले हुए हैं। पीसीएचएस एडमिनिस्ट्रेटर ने तबाही मचा रखी है। साबिक मेयर वसीम अख्तर ने कहा पीपल्स पार्टी ने कराची के इदारों पर तो कब्जा कर लिया, जमीनों पर कब्जा नहीं होने देंगे। फील्ड मार्शल को बता रहे हैं कराची को बेचा जा रहा है। हिल पार्क की जमीन केएमसी की मिल्कियत है और रहेगी। हिल पार्क की 1 इंच जमीन भी किसी को अलॉट नहीं की। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा हिल पार्क के इतराफ जमीन की अलॉटमेंट का काम केएमसी से लेना देना नहीं है। शहरी की दरखास्त पर केएमसी ने वहां तामीराती काम रुकवाया। बाग इब्ने कासिम किसी को अलॉट किया गया है तो मुझे पकड़ ले। अलादीन पार्क और नस्का टावर वसीम अख्तर के दौर में तोड़ा गया। केएमसी ने हिल पार्क की जमीन के लिए एनओसी जारी करने की तरदीद कर दी। केएमसी ने लेटर को जाली और फर्जी करार देते हुए हिल पार्क की अराजी पर जारी तामीराती सरगर्मियों की फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। केएमसी का कहना है कि मशरूत एनओसी को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। एनओसी में सरकारी या केएमसी जमीन पर कब्जे की कोई इजाजत मौजूद नहीं। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने जरूरत से ज्यादा 13 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाजत मांगी। चेयरमैन चौधरी ज़कार आशिफ ने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को खत में लिखा, नायब वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में कायम काबीना कमेटी इजाफी चीनी की बरामद से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला करे। क्रशिंग सीजन के दौरान मकामी जरूरियात से जायद चीनी बनाने के बायस इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार है। इजाफी चीनी की बरामद से पाकिस्तान फौरी तौर पर तकरीबन 500 मिलियन अमरीकी डॉलर का कीमती ज़र मुबादला कमा सकता है। हुज्जाज कराम की वतन वापसी का सिलसिला जारी। पीआईए की 30वीं परवाज 100 से ज्यादा हुज्जाज को लेकर कराची पहुंच गई। पीआईए हुकाम ने इस्तकबाल किया। पीआईए 213 परवाजों के जरिए 53,000 हुज्जाज को वतन वापस पहुंचाएगी। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं इस साल भी हज के लिए बेहतरीन इंतजाम किए। पाकिस्तानी हुज्जाज कराम ने इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। शिकायत का तनासुब 1% से भी कम रहा। सऊदी वजीर हज ने आइंदा हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आइंदा साल हज के ख्वाहिशमंद अभी से पासपोर्ट बनवा लें। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा बराए खारजा अमूर काया क्लास आज पाकिस्तान का दौरा करेंगी। काया क्लास नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दावत पर आ रही है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया काया क्लास सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें करेगी। दौरे से सियासी, इक़्तिसादी और बैनुल अक़वामी उमूर में बाहमी इश्तराक को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा।
یویفا چیمپئنز لیگ کی فتح کا جشن تشدد میں بدل گیا. پی ایس جی کی کامیابی پر مداح بے قابو ہو گئے. پیرس میں ہنگامے پھوٹ پڑے. پولیس اور شائقین میں جھڑپیں. ایک پولیس اہلکار زخمی. کئی موٹر سائیکلیں جلا دی گئیں. درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا. دفاعی چیمپئن پیرس سینٹ جرمین نے سنسنی خیز فائنل میں آرسنل کو ہرایا. مارکہ حق میں پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی ذلت آمیز پسپائی کا عالمی سطح پر واضح اعتراف. وسطی یورپ کے ملک سربیا کے صدر نے بھارتی S-400 دفاعی نظام کی تباہی کے پاکستانی موقف کی تصدیق کر دی. انٹرویو میں بطور غیر جانبدار تجزیہ کار زمینی شواہد اور دستیاب ڈیٹا کی بنیاد پر حقائق بیان کیے. کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی جنگ میں چینی ہتھیاروں نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. بھارتی دفاعی نظام کے ریڈار کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا. بھارتی تردید کے باوجود دستیاب رپورٹس S-400 ریڈار سسٹم کے متاثر ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کا جنگی لباس میں آگے بڑھنے کا اشارہ. ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنی AI سے تیار تصویر شیئر کی جس میں انہیں فوجی لباس میں دیکھا گیا. وہ ہاتھ سے آگے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. پس منظر میں جنگی طیارے فضا میں پرواز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. امریکی پرچم سے مزین جنگی بحری جہاز طوفانی سمندر میں پیش قدمی کر رہے ہیں. تصویر کے ساتھ کیپشن دیا گیا ہے تم حواس باختہ ہو رہے ہو. گرمی کے ستائے شہریوں نے پہاڑی علاقوں کا رخ کر لیا. پرفضا مقامات پر سیاحوں کا رش لگ گیا. آبادی کی خوبصورت وادیوں میں سیاحوں نے ڈیرے ڈال دیے. ایبٹ آباد کی شملہ پہاڑی پر سیاح موج مستی کے لیے پہنچ گئے. ملک بھر سے آئے سیاحوں نے چڑیا گھر کی سیر کی اور زپ لائن کا لطف اٹھایا. اور فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ. سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش فلم لو دی سو نے دھوم مچا دی. کراچی، لاہور اور پنڈی کے سینما گھروں میں فلم دیکھنے شائقین کا تانتا بن گیا. پروڈیوسر اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پر امید.